हीरे वाली मछली और ईमानदार मछुआरा। एक बहुत ही सुंदर नदी के किनारे मछुआरों का एक गांव बसा हुआ था। वो गांव हरियाली, ऊंचे पेड़ों और एक पुराने लाइट हाउस की वजह से बहुत ही खूबसूरत लगता था। उस गांव के ज्यादातर लोग नदी में मछली पकड़कर अपना गुजारा करने वाले मल्लाह ही थे। उन्हीं में वीरू नाम का एक गरीब मछुआरा भी रहता था। वीरू की पत्नी का नाम बिंदिया था। दोनों ही बहुत ही नेक दिल इंसान थे। वीरू रोज नदी में मछलियां पकड़ता, उन्हें बाजार में बेचता और जो भी पैसे मिलते लाकर अपनी पत्नी को दे देता था। जिस दिन मछलियां कम हाथ लगती, उस दिन वो उन्हें बेचता ही नहीं था, बल्कि घर लाकर अपनी पत्नी को दे देता और कहता कि आज इसकी सब्जी बना लो। फिर दोनों मिलकर बड़े चाव से मछली और भात खाते थे। एक दिन वीरू ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। वो सोचने लगा, आज ये क्या हो गया? बाकी सबको तो अच्छी मछलियाँ मिल रही हैं, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या गंगा मैया मुझसे नाराज हैं? खैर, एक आखिरी बार जाल फेंक कर देखता हूँ। मछली फंसी तो ठीक, वरना खाली हाथ घर लौट जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने जाल पानी में फेंका। कुछ देर बाद उसे लगा कि जाल में कुछ भारी चीज फंसी है। उसने जोर लगाकर उसे बाहर खींचा। जाल में सिर्फ एक ही मछली थी। उसने मछली को ध्यान से देखा और खुश होकर बोला, वाह, ये तो सीबास मछली है। चलो, आज इसकी सब्जी बन जाएगी। वो मछली लेकर घर पहुंचा। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को मछली दी और कहा, आज पता नहीं क्यों बस यही एक मछली हाथ लगी। तू इसकी अच्छी सी सब्जी बना ले। जब बिंदिया ने मछली को काटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मछली के पेट के अंदर एक छोटा सा हीरा चमक रहा था। उसने तुरंत अपने पति को बुलाया और कहा, अरे देखो ना, इस मछली के पेट से हीरा निकला है। हीरा देखकर वीरू भी दंग रह गया और बोला, वाह, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। तू इस मछली को पकाना मत, बल्कि इसे नमक में लगाकर सुरक्षित रख दे। मैं इस हीरे को जौहरी की दुकान पर बेचकर पैसे लाता हूँ। उन पैसों से हम एक पक्का घर खरीदेंगे और सारी उम्र ऐश से रहेंगे। ऐसा कहकर वो बाजार की ओर निकल पड़ा। लेकिन सुनार की दुकान के पास पहुंचते ही वो अचानक रुक गया। उसके मन में एक विचार आया। इस हीरे को बेचना इतना आसान नहीं होगा। सुनार पक्का इसकी कीमत कम बताएगा और मुझे ठगने की कोशिश करेगा। अगर मैं विरोध करूंगा तो वो राज सिपाहियों को बुला लेगा। तब ना मुझे पैसे मिलेंगे और शायद मुझे जेल की हवा भी खानी पड़े। इससे अच्छा है कि मैं इसे सीधे महाराज को ही तोहफे के रूप में दे दूं। वे अपनी मर्जी से जो भी इनाम देंगे वही हमारे लिए काफी होगा। ये सोचकर वो राजमहल की ओर चल दिया। महल के बाहर खड़े द्वारपाल ने वीरू को अंदर जाने से रोक दिया। वीरू ने विनती की, भाई मुझे अंदर जाने दो, मुझे महाराज के दर्शन करने हैं। द्वारपाल ने ताना मारा, तेरी शक्ल देखी है? महाराज तुझ जैसे लोगों के मुंह नहीं लगते। चल भाग यहाँ से। वीरू को बहुत दुख हुआ। उसने फिर गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब, मुझे बस एक बार महाराज से मिलने दीजिए। मैं उनसे कुछ मांगूंगा नहीं, बल्कि अपनी एक चीज उन्हें भेंट करके चला जाऊंगा। कृपया मना मत कीजिए। द्वारपाल ने सोचा और बोला, देख, अगर मैं तुझे अंदर जाने दूं और महाराज को गुस्सा आ गया तो वे मुझे जेल में डाल देंगे। वैसे तू महाराज को क्या भेंट देने आया है? जरा मुझे भी तो दिखा। अगर मुझे ठीक लगा तो मैं खुद ले जाकर महाराज को दे दूंगा। वीरू के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने वो हीरा द्वारपाल को दिखा दिया। हीरा देखते ही द्वारपाल की नीयत डोल गई। उसके मन में लालच आ गया। उसने तुरंत वो हीरा वीरू के हाथ से लिया और पास ही खड़े एक सिपाही को अपनी जगह पहरा देने के लिए कहा और खुद हीरा लेकर महल के अंदर चला गया। अंदर एक एकांत जगह देखकर उसने हीरा छुपा लिया। थोड़ी देर बाद वो द्वारपाल हाथों में धोतियों का एक जोड़ा लेकर आया और सिपाही को वापस भेजकर वीरू से बोला, ले, मैंने तेरा हीरा महाराज को दे दिया। बदले में उन्होंने तेरे लिए ये कपड़े भेजे हैं। इन्हें पकड़ और चलता बन। वीरू का दिल बैठ गया। उसने हताश होकर पूछा, साहब, क्या महाराज ने सिर्फ इतना ही इनाम दिया और कुछ नहीं? द्वारपाल ने उसे डांट कर कहा, अरे तूने जो कांच का टुकड़ा दिया था उसके बदले कपड़े मिल गए, यही बहुत है। क्या तुझे लगा था कि वो तुझे आधा राज्य दे देंगे? चल अब अपना रास्ता नाप। वीरू बेचारा मन महसूस कर खाली हाथ घर लौट आया। उधर द्वारपाल वो हीरा लेकर
बड़े जौहरी के पास पहुंचा और बोला, क्या तुम इसे खरीदोगे? कितने पैसे दोगे? जौहरी ने हीरे को परखा और बोला, ये तो बहुत ही दुर्लभ और कीमती हीरा है, पर ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? द्वारपाल ने झूठ बोला। मेरा एक रिश्तेदार समुद्री व्यापार करता है, उसने मेरा कर्जा उतारने के बदले मुझे ये हीरा दिया है। जौहरी ने कहा, मैं इसके 5,000 दूंगा। द्वारपाल मोल भाव करने लगा। जौहरी ने आखिरी दाम लगाया। देख भाई, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। 10,000 ले ले, बेचना है तो बेच, वरना कहीं और देख ले। द्वारपाल मान गया और 10,000 लेकर हीरा उसे दे दिया। जौहरी ने सोचा, इसकी कीमत कम से कम 25,000 होगी, लेकिन इतना महंगा हीरा खरीदने वाला ग्राहक आसानी से नहीं मिलेगा। इतना पैसा तो सिर्फ महाराज के पास ही है, क्यों ना मैं इसे उन्हीं को बेच दूं? वो जौहरी राजमहल पहुंचा और महाराज से बोला, अन्नदाता, मेरे पास एक अत्यंत दुर्लभ हीरा है, ये आपकी शान बढ़ाएगा। कृपया इसे परख कर मुझे इसके उचित दाम दिलवाइए। महाराज ने कहा, ठीक है, हम अपने राज जौहरी से इसकी परीक्षा करवाएंगे। सिपाहियों, जौहरी को बुलाया जाए। राज जौहरी ने हीरे को गौर से देखा और बोले, महाराज, ये वाकई में बहुत ही कीमती और विरला हीरा है। इसकी कीमत कम से कम 35,000 स्वर्ण मुद्राएं होनी चाहिए। महाराज का ये नियम था कि कोई भी कीमती चीज खरीदने से पहले वो उसे अपने पूजा कक्ष में ले जाते थे। वे हीरा लेकर देवी माँ की मूर्ति के पास पहुँचे। उन्होंने वो हीरा देवी माँ के हाथ पर रखा और आंखें बंद करके प्रार्थना की। माँ, ये हीरा खरीदने के लिए आया है। अगर आप इसे शुभ समझती हैं, तो मैं इसे रख लूं। अगर कोई आपत्ति हो तो संकेत दीजिए। तभी अचानक हीरा देवी माँ के हाथ से फिसलकर नीचे गिरा और टंग की आवाज आई। राजा ने आंखें खोली, हीरा उठाकर फिर माँ के हाथ पर रखा और फिर प्रार्थना की। वो हीरा दोबारा नीचे गिर गया। महाराज समझ गए, देवी माँ इसे बार बार नीचे गिरा रही हैं। इसका मतलब है कि वे नहीं चाहती कि मैं इसे खरीदूं। जरूर इसके पीछे कोई अन्याय या धोखा छिपा है। महाराज बाहर आए और जौहरी से बोले, हीरा तो अच्छा है, पर देवी माँ इसे खरीदने की अनुमति नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि इस हीरे के सौदे में कुछ गड़बड़ है। सच सच बताओ, ये हीरा तुम्हारे पास कहाँ से आया? वरना राजदंड के लिए तैयार रहो। जौहरी डर गया और बोला, महाराज, मेरा इरादा किसी को धोखा देने का नहीं था। मैंने इसे आपके द्वारपाल से 10,000 में खरीदा है। मैं व्यापारी हूँ, कम में खरीदना और ज्यादा में बेचना मेरा पेशा है। महाराज ने तुरंत उस द्वारपाल को बुलवाया। द्वारपाल थर थर कांपते हुए हाजिर हुआ। महाराज ने कड़क कर पूछा, क्या तुमने ये हीरा इस व्यापारी को बेचा है? सच बताओ, ये हीरा तुम्हें कहाँ से मिला? द्वारपाल ने बचने के लिए झूठ बोल दिया। महाराज, बात तो सच है, पर ये हीरा मुझे गांव वाले ने दिया था। वो इसे देकर बदले में एक धोतियों का बंडल लेकर गया था। महाराज हैरान हुए। हीरा देकर धोती ले गया? कौन था वो आदमी और कहाँ का रहने वाला था? द्वारपाल बोला, हुजूर, मुझे उसका नाम पता नहीं मालूम। महाराज ने आज्ञा दी, सिपाहियों, पूरे राज्य में मुनादी पिटवा दो कि परसों सुबह तक हर गांव का हर गरीब और किसान महल के मैदान में हाजिर हो। सिपाहियों ने ढिंडोरा पिटवाया। सुनो सुनो भाइयों, महाराज की आज्ञा है कि परसों सुबह हर किसान और हर मजदूर महल पहुँचे। जो नहीं आएगा उसे दंड दिया जाएगा। परसों सुबह पूरा मैदान लोगों से भर गया। महाराज, द्वारपाल और जौहरी वहां पहुंचे। महाराज ने द्वारपाल से कहा, पहचान इनमें से वो आदमी कौन है जिसने तुझे हीरा दिया था? द्वारपाल ने डरते डरते वीरू की तरफ इशारा किया। महाराज ने वीरू को पास बुलाया और पूछा, क्यों भाई, क्या तुमने इसे हीरा देकर बदले में धोती ली थी? वीरू हाथ जोड़कर बोला, नहीं महाराज, सच तो ये है कि मैं एक गरीब मछुआरा हूँ। मुझे एक सी बास मछली के पेट में ये हीरा मिला था। मैं इसे आपको भेंट करने आया था ताकि आप जो इनाम देंगे उससे मेरा गुजारा हो सके। लेकिन इस द्वारपाल ने मुझे बाहर ही रोक लिया और हीरा लेकर कहा कि आपने इसके बदले सिर्फ ये धोतियां भेजी हैं। मैं लाचार होकर चला गया महाराज। महाराज ने पूछा, मैं कैसे मान लूं कि वो हीरा तुम्हारा ही है? हुजूर, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आप अनुमति दें तो मैं वो मछली दिखा सकता हूँ जिसे मैंने घर में नमक लगाकर रखा है। आप अपने सिपाहियों को मेरे साथ भेज दीजिए। महाराज ने सिपाही भेजे। वीरू घर से वो मछली लेकर आया।
महाराज ने मछली को देखा जिसमें हीरे के निशान साफ नजर आ रहे थे। महाराज को सारी सच्चाई समझ में आ गई। वो क्रोधित होकर बोले, सिपाहियों, ऐसे धोखेबाज और लालची इंसान मेरे महल में रहने लायक नहीं है। इस द्वारपाल को तुरंत काल कोठरी में डाल दो। सिपाही ने द्वारपाल को जेल भेज दिया। फिर महाराज ने जोहरी को उसके 10,000 लौटाए और वीरू से बोले, वीरू, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया। इस हीरे की कीमत 35,000 है, लेकिन मैं अपनी खुशी से तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देता हूँ। वीरू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने महाराज को दंडवत प्रणाम किया और अपने घर लौट गया। उन पैसों से वीरू और बिंदिया ने एक बड़ा सा घर बनाया और खुशी खुशी रहने लगे। सच ही कहा गया है, सत्य की हमेशा जीत होती है और झूठ के पैर नहीं होते।